हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू एडवांस एजुकेशन ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 9th के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है संख्या पद्धति। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ जाननी होगी जो इस चैप्टर में बार बार यूज होती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सके और इस चैप्टर को अच्छे से बना सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? एक से अनंत तक सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एग्जाम्पल में हो गया 1 2, हिंदी बोलते 1 2 3 4, वो पूरे जितना आप जहाँ तक जा सकते हैं अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। आप 1001, 10,005, 5,020 जो भी आपका मानो लिख सकते हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्या है। पहला प्राकृतिक संख्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2। 2 में है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के W से हम सूचित करते हैं और इसको हम बोलते हैं यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? वो 0 से अनंत तक होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, 0 0 1 2 3 4 और ये पूरा एकदम अनंत तक होगा। आप अनंत तक जो भी बोल लें, 0 से लेकर अनंत तक, जिसका कोई अंत ही ना हो। और यह ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है, पर जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। जितने भी पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक संख्या है, सबकी 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाएगी। वो आपका ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। आप एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है। देखिए, 0 1 2 2 3 4 और ये भी अनंत तक जाएंगे। और इसको आप दाहिने बायां साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए कि ये भी -0 के लेफ्ट साइड में सब माइनस में होते हैं, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। ये भी क्या कहाँ तक जाएंगे? 0 -1 -2 -3 और ये भी अनंत तक जाएंगे। जितने भी हैं सब अनंत तक है। तो ये पूर्णांक हो गए, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्ण संख्या के साथ पूर्णांक बनाती है। तो पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्लस वाले, यानी कि जोड़ वाले। जोड़ वाले होंगे 1 से लेके, ये भी अनंत तक होंगे धनात्मक। और ऋणात्मक पूर्णांक वो होंगे जो माइनस से स्टार्ट होते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं कर्ज। -1 -2 -3 और ये भी अनंत तक जाएंगे। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक के बाद आगे हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो और वो एक से बड़ा हो। याद रखिए, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो और वो एक से बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। देखिए 2, ये देखिए, ये स्वयं से कटेगा और ये एक के पहाड़ा में भी आते हैं। और ये देखिए एक से बड़े हैं, 3 5 7 11। देखिए 9 नहीं होगा। 9 क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो 3 के पहाड़े में आ जाते हैं। हमने क्या बताया? जो एक के अलावा किसी और से न विभाजित हो। तो 11 एक से अलावा किसी और से विभाजित नहीं होते हैं, पर 9 एक के अलावा 3 से भी विभाजित हो जाते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, वे सभी क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। और वो सारे के सारे एक से बड़े होने चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल आप देखिए, देखिए 4। 4 क्या है? ये एक के अलावा, ये स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाते हैं। देखिए जैसे कि 1 से ये विभाजित होंगे, ये 2 के पहाड़े में भी आ जाते हैं तो 2 से विभाजित हो जाएंगे। और ये खुद से विभाजित हो जाते हैं। ये 2 के अलावा और तीसरा गुणनखंड हो जाए, वो भाज्य संख्याएं होती है। एग्जाम्पल और देखिए, 6 देखिए, 6 को क्या 1 से तो विभाजित होगा ही होगा। ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आते हैं और ये 6 के पहाड़े में भी आते हैं। एग्जाम्पल हो गया 10। आप ये देखिए, 1 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं और 10 के पहाड़े में आते हैं। तो ये सारे अनंत तक
या आप ये कह सकते हैं अब भाज्य संख्या। अब प्राकृतिक संख्या से अभाज्य संख्या निकाल लेने पर जो संख्याएं बचती है वो भाज्य संख्याएं होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम आगे समझते हैं इस संख्या का सबसे मेन इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और जिनका पूर्ण वर्गमूल हो। ध्यान से सुनिए, जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और उसका पूर्ण वर्गमूल निकले, जैसे कि आप देख लीजिए। पहले तो देखिए जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा 2/3। इसको हम बटे के रूप में लिख लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 4 को भी अगर हम नीचे 1 कर देते तो ये 4/1 हो जाएगा, इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। √9 देखिए इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है 3, और 3 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं 3/1, ये भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ उदाहरण हमने दिए हैं परिमेय संख्या की। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। परिमेय संख्या को Q से हम लोग सूचित करते हैं। आगे है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे हैं जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिनका पूर्ण वर्गमूल ना हो। एग्जाम्पल देखिए, पाई को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और आप लोग ये भी बोलिएगा कि पाई को हम लोग 22/7 के रूप में लिखते हैं, तो याद रखिए पाई का मान 22/7 होता है, हम लोग ये मान के चलते हैं। परंतु पाई का मान पूर्ण रूप से अभी तक पता नहीं चला है। हम लोग इसको अगर दशमलव में लिखते हैं तो 3.14, उससे और भी सारे संख्याएं आते हैं जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक। इसीलिए पाई क्या है, पाई को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √10 क्या है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या है? सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्याओं कहने का मतलब जो अभी हमने जितने भी संख्याओं के बारे में पढ़ा है वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, चाहे वो हो अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, ये सारी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो चलिए हम लोग संख्याएं तो पूरा तरह से खत्म हो गया है और संख्याओं के हम लोग दशमलव प्रसार समझेंगे। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, तो उसमें कई प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार 3 प्रकार से होते हैं। तो पहला है ये शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे या शांत बोलेंगे, जिसका शेषफल 0 हो जाए। जिसका शेषफल 0 हो जाए यानी भाग लगाने पर जिसका शेषफल 0 आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। जैसे कि देखिए आप 1/2 है, अगर हम इसको भाग लगाएंगे, अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग लगाने का तरीका देखिए, ऊपर वाले को हम लोग रखते हैं बीच में, अंश को रखते हैं बीच में, हर को रखते हैं साइड में। अंश हर आपको तो मालूम ही होगा। तो चलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से तो ये लगेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 0 देते हैं, उसके बाद दशमलव देते हैं। दशमलव को नीचे लिखते हैं, बीच में लिखेंगे तो वो गुना हो जाएगा। तो दशमलव लिखेंगे, दशमलव का एक शून्य उतारेंगे, हम लोग 0 उतारेंगे और इसको हम लोग भाग लगाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आते हैं, तो 2×5 = 10। ये देखिए ये कट के क्या आ जाएगा, 0। पूरा हमने अभी क्या बताया, जिसका शेषफल 0 हो जाए वो क्या कहलाएंगे, इसका आंसर क्या है, ये 0.5 है आंसर, और इसका शेषफल 0 है तो इसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है। कहने का मतलब मेरा समझिए इस एग्जाम्पल से। देखिए हम इस 1/3 है, 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 0 देंगे, पॉइंट देकर यहाँ क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। तो जब इसको हम भाग लगाएंगे, 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, 9 आता है, वो भी 3 बार में। फिर से इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इससे पहले भी देखिए यहाँ पे 1 था, फिर से 1 आ गया। फिर से अगर दशमलव का एक और 0 उतारेंगे तो फिर 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये 9 आएगा। इस तरह से ये 1 जो है बार बार आता रहेगा, यानी इस 1 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इस तरह 3 जो है बार बार आते रहेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति। जिसका
शेषफल पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी जिसका शेषफल बार बार आता रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अशांत आवर्ती और अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.3333 यानी डैश डैश डैश, मतलब बार बार 3 3 आता रहता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, और ये देखिए ध्यान से, ये 0.3 के ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार, और ये बार क्या दर्शा रहा है कि ये जो 3 है ये बार बार आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती को हम लोग अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब आप इस एग्जाम्पल से समझिए, रूट 2 को जब आप बाहर निकालिएगा रूट से, तो इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार होंगे, 0.4142, मतलब लगातार निकलते ही रहेगा कि कभी भी दशमलव कभी भी इसका शेष दोहराएगा नहीं। जैसे इसमें देखिए एक जो है बार बार आ रहा था, और इसका ये हम लोग बार बार लगाते जा रहे थे और वही बार बार शेषफल आ रहा था, लेकिन भाई इसमें वैसा नहीं है। अब इसी को देखिए पाई का मान, अगर हम इसको 22/7 को हम लोग डिफाइन करना शुरू करें, भाग करना शुरू करें, तो इसको हम भाग करेंगे तो देखिए 7×21 होता है, 7 के पहाड़ा में 3 बार में 21 आता है, 2 से 1 घटेगा तो 1 आएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। और हम यहाँ पॉइंट देकर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 उतारते हैं। तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, और इसमें तो 10 से 7 घटाएंगे तो 3 होगा, और आगे देखिए दशमलव का फिर से शून्य उतरेगा, 7 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा, इसको जब घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर दशमलव का ये 0 उतरेगा, और 7 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ेंगे तो ये 14, मतलब ये बार बार कभी भी ये 2 जो है ना 2 कभी भी यहाँ रिपीट नहीं मारेगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती, जिसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं हुई। आगे है घातांक का नियम। घातांक का नियम आप लोगों ने 8वीं क्लास में पढ़ लिए होंगे। चलिए अब उसका हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, याददाश्त दिला देते हैं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, ये अगर आधार बराबर हो, देखिए आधार, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर यानी घात, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आधार अगर बराबर होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ गुना होता पावर को जोड़ते, ये गुना हो, देखिए ध्यान से, ये गुना में है, तो गुना में हो और आधार बराबर हो तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो यहाँ a के पावर m प्लस क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए आप लोग ध्यान से, अगर 2 के पावर 5 हो और ये गुना में हो और 2 के पावर 6 हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आधार बराबर है और इसको पावर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 + 6, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 6 × 5 11। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लोग ऐसे 2 को गुना करके 11 बार खुद से जितना आएगा उतना आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं दूसरा नंबर, अगर पावर के ऊपर पावर हो, अगर पावर के ऊपर पावर यानी डबल पावर हो, तब क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को गुना कर देते हैं आपस में, आधार सेम रहेगा, बेस को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस पावर को ही गुना कर देंगे। तो पावर m है, उसके पावर n था तो इसको गुना करेंगे n हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझिए आप लोग ध्यान से, 2 के पावर 3 हो और उसके पावर 2 हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आधार यानी 2 को सेम रहने देंगे, ये 3 और 2 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम ये भी उसी प्रकार से कर लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसके कारण नहीं किए हैं। आगे देखते हैं, इसका तीसरा नियम क्या होता है, अगर आधार बराबर हो और वो भाग में हो, बटा का मतलब भाग होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो अगर आधार बराबर हो और भाग में हो तो क्या करते हैं, पावर को हम लोग पावर को घटा देते हैं, आधार यानी बेस को सेम रहने देंगे और पावर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल बताते हैं, अगर ये 3 के पावर 4 और 3 के पावर 2 है, तो तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो बेस है उसको रहने देंगे, ऊपर वाले को यानी घात को हम लोग घटाएंगे, 4 में से 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3 × 9। तो
इस तरीक़े से हम लोग रूल इसका तीसरा समझ लिए, आगे चौथा समझेंगे। इसमें क्या है कि देखिए पावर सेम है लेकिन आधार अलग-अलग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जो आधार है उसको गुना कर लेंगे, ए और बी को गुना कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा और पावर सेम रहेगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 3 है। तो देखिए आधार अलग-अलग है और इसका क्या है, पावर सेम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आधार को गुना कर लेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 करके उसको पावर को सेम कर लेंगे और ये हो जाएगा 6 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 6 गुने 6 गुने 6, तो ये हो जाएगा 6 चक 36 और 36 छक मेरे अंदाज से 216 हो जाएगा। तो ये हो गया 4। और अगला क्या है, देखिए पाँचवा भाग में बोल रहा है कि अगर ए के पावर -1 हो यानी कि ए इन्वर्स हो तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं 1/a के पावर 1। जब भी पावर माइनस में होता है तो वो नीचे चला जाता है, जो ये पूरे के पूरे नीचे चले जाएंगे। अगर दिया रहेगा इस तरह से, अगर 5 के पावर -1 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 के पावर 1 लिखेंगे, या फिर 5 के पावर -7 दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 के पावर 7, नीचे जाते ही प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गई पूरा का पूरा नियम का ख़त्म। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्लास 9th के संख्या पद्धति के जो भी एक्स्ट्रा नियम थे उनके बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति का। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।